जैसे आप एनर्जी को देखते हो, हम्म। सबसे भयानक एंटिटी एनर्जी आपको कैसी लगी और दिखने में कैसी थी? जो हवेली थी मेरी, वहां पे स्टेयर्स थे ऊपर की तरफ जाने के लिए। वहां पर एक ना डार्क एनर्जी बैठी हुई थी। ऐसा कहते हैं वहां पे ना किसी पीर को गाड़ा हुआ था और उसके ऊपर वो मकान बना दिया था या अच्छा। बुला के रखा हुआ था। बरामदा था हमारा, वहां पर एक फीमेल की स्पिरिट थी, से पुरातन काल में किसी ने रेप करके उसको वहां गाड़ रखा था। तो उसकी बॉडी पे वो ब्लड क्लॉट और निशान और उसका वो पेन कि उनका वो जो रोना और वो जो पीड़ा है, वो जो तकलीफ है, वो रातों को मुझे सोने नहीं देती थी। आपको कब ये लगा कि आप स्पेशल, आप में एनर्जी है या आप थोड़े से डिफरेंट हो सभी से? नोइंगली अननोइंगली लोगों की मदद ही होती थी, मेरे कुछ बोलने से, मेरी कुछ एक्टिविटीज से। जो काफी टाइम बाद जब मिलते थे तो बताते थे कि तूने उस टाइम वो बोला था ना, देख वो सच हो गया, देख मेरी लाइफ ऐसे है आज। कईयों के तो सपनों में आया जाके देवी को ढूंढो। वो लाइफ से हैरान परेशान हो गए, लास्ट में माँ काली के पैर पकड़े, माँ काली का मंत्र जाप कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इसको ढूंढो। तो प्रॉपर अपेयरेंस में दिखाया कि मैं कैसे लुक में बैठ के मिलूंगी उसको कंसल्टेशन में। उसने पूरी पिक्चर बना रखी थी कंसल्टेशन में, उसने मुझे पिक्चर दिखाई। मैम देखो, मुझे पहले ही माँ ने दिखा दिया था कि आप ऐसे रूप में बैठोगे। हमारे किसी गांव में किसी की डेथ हो गई और उनसे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि शायद हम वो परिवार जो है वो पूछ नहीं पाया। क्या आपके लाइन में आपने भी कभी ऐसा किया है? और क्या ये आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो कब तक उससे बात करना संभव है? वो मृत्यु में है, वो अपनी एक जर्नी पे चला गया है। आप अपनी लालच या अपनी इच्छा को जानने के लिए आप उसको पीछे खींच रहे हो। अगर उस पीछे खींचने की जोन में वो वहां अटका रह गया तो गलती किसकी? जब निकलता है शरीर में, मुझे पता है कि जब क्लाइंट मेरे सामने बैठा होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है और मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरे ऑरा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप भी ऊर्जा में हो, आपका ऑरा देख के पता लगता है। ठीक है, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं, लेकिन आपके ऑरा में देखकर पता लगता है, क्योंकि आपके घर में सबसे ज्यादा धार्मिक आप ही हो। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है, आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आप बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हो। 200% राइट। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज का इंट्रो थोड़ा सा मैं बदलना चाहता हूं। जो मैं रेगुलर जो इंट्रो बताता हूं या जो मेरा होता है उससे थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ इंसान की बातें ही नहीं, उनकी एनर्जी भी पढ़ लेते हैं। और बहुत से लोग उनके पास तब जाते हैं जब वो हर जगह से, डॉक्टर से, दुआओं से या हर होप से वो हार चुके होते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर देवी चौहान जी, जो कि एक साइकिक हीलर है, एक्सोरिज्म है। जब वो 15 साल के थे वो तब से लेकर इस लाइन में है और हजारों केस वो सॉल्व कर चुके हैं। आज की पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में कोई एक नीश नहीं है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, हर तरीके से ज्ञान भी मिलने वाला है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत सारे गुण तरीके भी मिलने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा ले चलता हूं महादेव का नाम लेकर मैम की तरफ। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। पहले आपका सफर कैसा रहा ये बताइए। अच्छा रहा। हमारे अभी फिलहाल तो चंडीगढ़ में, हिमाचल में तो वैसे ठंड हो चुकी है, चंडीगढ़ में भी हमारे थोड़े थोड़े एसी बंद हो चुके हैं। बट मैम पहाड़ों से आए तो पहाड़ों की ठंड और यहाँ की ठंड में तो मैम फ़र्क है बिल्कुल। ना? बिल्कुल। तो अच्छा मैम ना, बहुत सी बातें हैं। आज देखो, थोड़ी देर बाद मैं ये दोनों चीज़ें रख दूंगा, अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ रखा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब ये लगा कि आप एक कोई स्पेशल, आप में एनर्जी है या आप थोड़े से डिफरेंट हो सभी से? एक पॉइंट आता है ना लाइफ में, आपको कब वो बचपन में पता लग गया था कि आप थोड़े से डिफरेंट हो और आपको इन एनर्जी से बात करने का तरीका आता है? तो थोड़ा सा मैं इंट्रो जानना चाहता हूँ आपके बारे में। बेसिकली 3 साल की उम्र से एक अवेयरनेस और कॉन्शियस रहा मुझे। और ऐसा होता था कि आप बैठे हो, अगर एनर्जी आपके बगल में खड़ी है तो मेरे लिए वो दो व्यक्ति हैं।
आप सिंगल नहीं हो। ओके। उस टाइम उतना क्लियर विजन आपको लगता था कि दोनों इंसान होंगे दोनों उस समय? इंसान है, ओके, वो ओके। बच्चे को पता नहीं होता ना। राइट, राइट, तो राइट। अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो मैं आपको भी जवाब दे रही हूँ, वो कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको भी जवाब दे रही हूँ। पर जो नॉर्मल पीपल है वो उनको तो लगेगा पता नहीं कहाँ किससे बात कर रही है। नेचुरली। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई तो लोग सोचते थे शायद मैं इमेजिनेशन करती हूँ या इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, या कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। क्योंकि फिर जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, 10-12 साल की, 8 साल की हुई, तो अब चीज़ें अलग, डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है उस टाइम ना कि ये कुछ गड़बड़ चीज़ है, ये सही नहीं है। तो मैं जहाँ रहती थी वो हवेली थी, मेरे पुश्तैनी हवेली थी। वो हवेली में काफ़ी सारी एनर्जीज थी। क्योंकि मैं 5-6 साल की उम्र में हम लोग हवेली में शिफ्ट हुए थे, जब मैं 5-6 साल की थी। जी, जी। तो वहाँ पर चीज़ें महसूस होती थी, मतलब वहाँ ज़्यादा थी रात को ना। वो क्योंकि बहुत पुरानी हवेली थी, अंग्रेज़ों के टाइम की हवेली थी, तो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स थी। वहाँ से उनके साथ इंटरेक्ट करते 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 मुझे समझ में आया कि नॉर्मल और एबनॉर्मल जोन किसे कहते हैं। तो जैसे पहले क्या होते थे ना, आपको पता होगा, पहले के मकानों में ना ऊपर वो होल बना कर रखते हैं सनलाइट के लिए और एयर वेंटिलेशन के लिए, जाला सा जी, बना जी, के जी। रखते यस, हैं। यस, आई यस। फॉरगॉट किसको क्या कहते हैं। तो छन्नी या दानी सी कहते हैं ना, वो बीच में बना हुआ रहता है रूम के बिल्कुल सेंटर में। जी, 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 तो जी। वहाँ पर जैसे खोपड़ियाँ लटकी हुई नजर आना, ब्लड भरा, और वहाँ से मेरे को बार बार बुलाना। तो मैं 5 साल की उम्र के बाद रातों को सोई नहीं, अनटिल अनलेस जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। तो मैं रातों को सोती नहीं थी क्योंकि वो आवाज़ें मारते थे, मुझे दिखते थे, तो मैं सो नहीं पाती थी। तो कानों में हाथ रख के ऐसे ऐसे हिलना और बोलना इनको चुप कराओ। तो वहाँ से मुझे लगा कि समथिंग रॉन्ग विद मी, मतलब मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो जैसे हमारे घर में ही एंसेस्टरली ही पूजा पाठ का रहा है शुरू से। जी। तो जैसे मम्मी कहती थी गुरु नाम जपो, माँ का नाम जपो, और अलग अलग पाठ पूजा, तो मैं शुरू से इसी में रही। तो वो जब करती थी तो शांत हो जाता था, मंत्र जाप करती थी तो शांत हो जाता था। बट फिर चालू हो जाता था क्योंकि समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था कि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको सुनाई दे रहा है, उस टाइम तो इतना समझ नहीं होती ना, बट आपको लगता था वो आपको जान के इंटेंशनली पेन पहुंचाना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मेरे अंदर धीरे धीरे जब मैं मेच्योर होने लगी तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे ही टारगेट क्यों किया जाता है, मतलब मेरे साथ ही ये चीज़ क्यों हो रही है। अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, दे आर नॉर्मल, या दूसरे लोग हैं स्कूल में, क्लासमेट्स हैं, सब नॉर्मल है, मैं ही अलग क्यों, मुझे ही क्यों दिक्कत होती है। स्कूल में भी अजीब सा नज़र आना, हर जगह नज़र आना, हर जगह होता है। तो वो तंग करता था। तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते फिर इस पर रिसर्च करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे 15 साल की उम्र से इनको सीखना शुरू करा। तो मतलब आपको उस समय से लेकर ही चीजें दिखना शुरू हो गई थी? हाँ, बचपन से मेरी, अब मैं जब पैदा हुई थी तो अवेकन थी। माई मदर यूज टू टोल मी कि मैं 15 दिन की थी जब हुई, तो हमारे घर में भजन कीर्तन, तो मम्मी कहती जब मैं भजन कीर्तन गाती थी तब भी तेरे आंखों से आंसू टपक रहे होते थे कि जैसे तू उस भगवान के ना उस भाव को या उस भजन के शब्दों को समझ रही हो। तो वो कहती है कि तेरा बर्थ ही थोड़ा अजीब होता है, जब से मैं पैदा हुई थी तो मैं रोई नहीं थी। अच्छा। सो मैंने ऐसे हाथ कर रखा था और मैं बड़ी तेज आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई नाद कर रहा हो, कोई आवाज दे रहा हो कि दैट मैं आ गई हूँ। तो वो मम्मी कहती तेरा बर्थ ही थोड़ा अलग था। तो मेरी आईज का कलर भी अलग था। धीरे धीरे जब मैच्योर हुई तो टर्न इनटू हो गया, बट काफ़ी चीज़ें जब मैं हुई थी तो इट्स वेरी डिफरेंट। तो मम्मी को था कि कुछ अलग है इसके साथ। मतलब मेरा तो ये अनुभव होता है कि या तो मतलब कभी कभी पुराने जन्मों का भी संबंध, मुझे ऐसा लगता है जितना थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, अगर आपको इस जन्म में अगर किसी को कोई अलग शक्ति प्रदान हुई है या कुछ ना कुछ, नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ पूर्वज। पास्ट लाइफ का, जब मैं पास्ट लाइफों में मैंने ट्रेवल करा, अपने पास्ट लाइफों में ट्रेवल करा, तो मैं अपने कई लाइफों में, कितनी लॉन्ग पीरियड है, कितनी लाइफ्स मैंने जी हैं, कहाँ कहाँ जी है, मैं सारी लाइफों में ट्रेवल करके आई हूँ। और हर लाइफ में मैं साधक ही रही हूँ। अच्छा। तो हर लाइफ में मेरे इसमें ये इंक्लूडेड था। तो आप कह सकते हो एक बंच बन के इस लाइफ में वो बाय बर्थ ही एक्टिवेटेड था। तो उन लाइफ्स में मैंने लोगों की मदद नहीं करी, मैंने सीखा। ये लाइफ में जो है भगवान ने मुझे शुरू से कम उम्र से ही मदद में डाल दिया था।
ऑल दो टाइम मुझे आता भी नहीं था, मैं लर्निंग पीरियड में थी, तब भी कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली लोगों की मदद ही होती थी, मेरे कुछ बोलने से, मेरी कुछ एक्टिविटीज़ से मदद ही होती थी। मुझे पता भी नहीं होता था कि लोगों की मदद हो गई, मेरे एक शब्द ने उसकी लाइफ में ये काम कर दिया। मुझे काफ़ी टाइम बाद जब मिलते थे तो बताते थे कि तूने उस टाइम वो बोला था ना, देख वो सच हो गया, देख मेरी लाइफ ऐसे है आज। सो वो बाय मतलब पता ही नहीं था, वो चल ही रहा था, ये ईश्वर की मर्जी थी। चलिए, आगे तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए बनाए हुए, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कोई ऐसा केस आप बता दीजिए जिस जिस केस से शुरुआती दौर पर हो, चाहे उसके बाद हो, जो आपको पहली बार ऐसा लगा हो, या आपके द्वारा वो आपकी पावर से किसी की लाइफ चेंजिंग कोई मोमेंट ऐसा आया हो, या कुछ भी एक केस। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। सबसे पहले इनिशियल डेज की बात है, मैं 16-17 साल की होंगी। जी जी। तो अब उस टाइम क्या होता है ना, आपको इतना पता नहीं होता। हम्म, मैं मम्मी के साथ ना वृंदावन गई थी। जी तो जी। वृंदावन मथुरा परिक्रमा कर रहे थे हम लोग, टहल के, सर्दी दिसंबर का टाइम था, ठंड थी। तो वहाँ पे ना एक अंग्रेजन आई हुई थी, हम्म, विदेशी लेडी थी। आई थिंक 16 साल की थी मैं उस टाइम। 15 साल के टाइम पे मैंने शास्त्र वगैरह शुरू करे थे। हम्म, उन्होंने मुझे टैरो इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा। वो टैरो कार्ड रीड करती थी। तो आई डोंट नो, वो मेरे ऑरा से अट्रैक्ट हुई, तो पूरे परिक्रमा और पूरे उसमें वो लेडी मेरे साथ थी। हम्म, मुझे नहीं पता उसे क्या फील हो रहा था, उस टाइम इतनी बुद्धि नहीं थी। फिर उसने मुझे टैरो इंट्रोड्यूस कराया कि तुझे ये चाहिए एंड ऑल दैट। फिर उस टाइम फेसबुक में क्लाउड चलता था कनेक्शन करने के लिए ना, हम्म, फेसबुक का वीडियो कॉन्फ्रेंस चलता था। जी जी जी। तो फेसबुक से हम कनेक्ट करते थे। तो वो जब मथुरा में मेरे साथ घूम रही थी ना, कुछ तो उसकी लाइफ में था जिसको छोड़कर वो भाग कर आई थी, मतलब परेशान होकर आई थी। आई डोंट नो, जाते जाते उसने बोला कि ये वाली जर्नी मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जब मैं तेरे से मिली तो तूने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब मुझे अच्छा। नहीं पता, मुझे सच बताऊं तो याद भी नहीं है मैंने उसको ऐसी क्या बातें बोली। हम्म, बट वो मेरे से पूछती थी, मैं उसको बताती थी। हम्म, जैसे कि हम परिक्रमा कर रहे थे, तो उसने मेरे से पूछा, जो मतलब मैं नंगे पाँव थी परिक्रमा में, तो ये जो तू नंगे पाँव परिक्रमा कर रही है, तो इससे तेरे को क्या बेनिफिट है, वो मतलब इन जनरल उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी। हम्म, मम्मी भाई बहनों के साथ पीछे पीछे आ रही थी, तो मैं उनके साथ आगे आगे जा रही थी। तो मैंने बोला, जब इस धरती पे पैर रखते हैं ना, तो इसकी जो मिट्टी है ना, ये मुझे सुकून देती है। अच्छा। आज एक बच्चे से ना उसका ऐसी आंसर की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फिर उसने चप्पल उतारा, फिर उसने वॉक करना शुरू करा, उसको भी अच्छा लगने लगा। और ठंड नहीं महसूस हो रही थी उसको। उसने मेरे से पूछा कि इस दिसंबर का महीना, तेरे को ठंड नहीं लग रही? रात की बात है, हम रात को वॉक कर रहे थे, मतलब रात को परिक्रमा कर रहे थे। तो मैंने बोला, नहीं, मुझे ये ऊर्जा अच्छी लग रही है, जैसे ये ना मुझे ताकत दे रही हो, स्ट्रेंथ दे रही हो अपने हम्म, अंदर, शरीर के अंदर। तो जब उसने ये चीज़ ट्राई करी, तो उसको भी अच्छा लगने लगा। अच्छा। अच्छा, आजकल के टाइम पे उसे कहते हैं नेचर हीलिंग। हम्म, उस टाइम हमें ये पता नहीं था, उस टाइम तो हमारे लिए डिवाइन भगवान जी का स्थल है, तो वो मिट्टी के ही अंदर ही जादू है। बिल्कुल हम तो बिल्कुल। ये जानते थे, हम्म, जो पेरेंट्स सिखा रहे हैं। जी जी। आजकल तो ये नेचर हीलिंग हो गया, पत्तों से मिट्टी से हीलिंग करना। चीजें डिफाइन हो गई ना डिवाइन, अब। अब ना शब्द मिल गए हैं चीज़ों बिल्कुल को, उस हाँ। टाइम शब्द नहीं होते थे। राइट 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 राइट। उस टाइम सिर्फ एक्सपीरियंस होता था जो हम महसूस करते थे। राइट। तो ऐसे करते करते कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे मंदिर में मैंने, जैसे अब क्या होता है ना, मंदिर में दान दो। हम्म, मैंने बोला, दान तो दे रहे हो, लेकिन आप सेवा करो, हम्म, यहाँ पे ऐसे काम करो जैसे मैं करती थी। तो क्योंकि गुरु दीक्षा ले रखी थी, तो गुरु ने बोल रखा था अलग अलग स्पिरिचुअल स्थल पे जाके ना कुछ कुछ करना, करना सेवा है। करने की। हम्म, तो मैं वो करती थी, तो फिर मैंने उसको भी वही करवाया। मैंने बोला, तेरे के लिए अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता था कि आयशु एक बच्चे से कौन शेयर करता है। मैंने बोला, तू जिस चीज़ से परेशान है, तो ये कर, तेरे को मन को शांति मिलेगी। हम्म, जब उसका जाने का टाइम आया, आई डोंट नो, उसके घर से कॉल आया, शी वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश होकर गई थी। फिर वहाँ जाके उसने मुझे टैरो सिखाया था। ओके। तो ये एक सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा था, जो मैं आज तक उस लेडी का एक्सप्रेशन नहीं भूलती। सेटिस्फाइड थी वो फुल्ली कि उसकी मैं। फुल सेटिस्फाई, कि उसको लगा शायद, आई डोंट नो, हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बट शायद उसको लगा कि मेरे थ्रू ईश्वर ने उसकी उस सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दे दिया, जिसकी वजह से वो भाग कर आई थी।
क्योंकि कई विदेशियों के लिए ना इंडिया घूमना ही अपने आप में ना तीर्थ करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शायद वही सोच कर आई थी, किसी ने उसको सजेस्ट करा था। अब मेरा अगला सवाल है, हमारे जो कुछ व्यूअर्स हमारे डार्क क्वेश्चन पसंद करते हैं, एंटिटीज़ के बारे में जानना वो पसंद करते, तो अगला सवाल मेरा उन्हीं के लिए है, उन्हीं की तरफ से है। आपके जो आपकी लाइफ में ना, आप जैसे आप एनर्जी को देखते हो, हम्म। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि सबसे भयानक एंटिटी एनर्जी आपको कैसी लगी, वो दिखने में कैसी थी, और आपके साथ कैसे उसका जो भी बातचीत हुआ, या थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कीजिए। अब तो भयंकर नहीं लगते, अब तो सारे एक ही अब कैटेगरी के लगते हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी, अ, सबसे ज्यादा जो मेरे को पीड़ा दी थी, दो चीजों ने दी थी। जो हवेली थी मेरी, वहां पे स्टेयर्स थे ऊपर की तरफ जाने के लिए, वहां पर एक ना डार्क एनर्जी बैठी हुई थी। ऐसा कहते हैं वहां पे ना किसी पीर को गाड़ा हुआ था और उसके ऊपर वो मकान बना दिया था या बुला के रखा हुआ था। सारी हवेलियां, इतनी महंगी हवेलियां ऐसी क्यों हॉन्टेड बनाई होती है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली उसकी पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जो पहले के लोग थे ना, हाँ राजा महाराजा या हाँ। ऐसे लोग होते थे ना, वो काफी कुछ कराते थे। अच्छा। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चले गए, उनकी मेंटेनेंस चली गई, ये चीजें उग्र हो जाती है। देखो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। आप भी ऊर्जा में हो, आपका ऑरा देख के पता लगता है, ठीक है, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं। ऊर्जा को आप हटा नहीं सकते ना, वो वैनिश होती है, कन्वर्ट होती है और मेंटेन किया जाता है तरीके से, जी ठीक जी है। जी। तो जब आपने वहां पे, वो चीज तो है, आपने वहां पे लाके स्थिर कर दिया, अब आपने दूसरा स्थान तो दिया नहीं, वो तो वहीं रहेगी। अब प्रॉब्लम किसको होती है? वहां आने वाले लोगों का, उनको पता नहीं होता, डिसरिस्पेक्ट हो जाती, तो फिर क्योंकि सीढ़ियों से बहुत लोग गिरते थे, अच्छा। और मैं सीढ़ियाँ कभी चढ़ती नहीं थी क्योंकि मुझे वो वहां पे बैठे हुए दिखते थे। और वो मेरे लिए बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस था कि एक अजीब से खूंखार लंबे चौड़े मर्द को बैठे हुए देखना। अच्छा। क्योंकि मेरी लाइफ में उस टाइम बच्ची थी, तो मैंने सिर्फ मेरे मामा को, मेरे मामा बड़े पतले से और लंबे से थे, 6 फीट हाइट थी उनकी, तो एक लंबा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में मामा देखे थे। पापा की हाइट ठीक ठीक थी, और बाकी जो रिलेटिव्स थे उनकी लंबी हाइट वाला, इतनी लंबी हाइट वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो मेरे मामा से भी और ऊंची हाइट पे जाता था। दिखता इंसान की तरह था। नहीं, इंसान की तरह नहीं दिखता था, बट आपको महसूस होता था कि कोई एनर्जी खड़ी है। अच्छा। जब लोग टीवी में दिखाते हैं इंसान की तरह दिखते हैं, बट वो इंसान की तरह कहाँ ही होता है, वो तो ऊर्जा होती ऊर्जा है, होती है, राइट राइट राइट। वो एक एनर्जी होती है, बस एक शेप में नजर आती है, या तो गोल शेप में नजर आएगी या किसी व्यक्ति के शेप में, चेहरा वगैरह कुछ नहीं होता है, पर महसूस होता था क्लियर। अच्छा, कुछ कुछ एनर्जी जिन्होंने आपको दिखाना है कि मैं हूँ, वो फिर शरीर के रूप में दिखते हैं, वो प्रीवियसली मरने से पहले लास्ट उनकी मेमोरी क्या थी, बट उसका ऐसा नहीं था। वो ऊर्जा थी, वो लंबी ऊर्जा। अब महसूस होती, लंबी सी दीवार खड़ी है, कोई ऊर्जा खड़ी है। अब ऊर्जा तो उस टाइम पता नहीं होती थी, बट कुछ तो खड़ा है, कुछ तो है जो मेरी सेंस मुझे बोलती थी वहां नहीं जाना, एट एनी कॉस्ट नहीं जाना। तो वो वैसा था, एक सबसे पहला दहलाने वाला सीन मेरे लिए वो रहता था। दूसरा, उसी बरामदा था हमारा, काफी बड़ा बरामदा था। बरामदा के आसपास ऐसे मतलब रूम्स थे ऊपर फ्लोर्स पे, बीच में सेंटर में बिल्कुल बरामदा था और बहुत बड़ा था। वहां पर एक फीमेल की स्पिरिट थी, जिसे पुरातन काल में किसी ने रेप करके उसको वहां गाड़ रखा था। तो उसकी बॉडी पे वो ब्लड क्लॉट और निशान, और उसका वो पेन से चीखना रात को, ये दो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के सबसे हॉरेबल एक्सपीरियंस रहे हैं जब मैं इनिशियल इनमें आई। क्योंकि उनका वो जो रोना और वो जो पीड़ा है, वो जो तकलीफ है, वो रातों को मुझे सोने नहीं देती थी। मैं उठ उठ के चीखती थी, जब भी वो चीखती थी तो मैं उसकी चीख से और चीखती थी। तो वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का जो मैं आज भी नहीं भूलती, आज भी सोचती तो मुझे उतना ही सेंसेशन होती है या वाइब्रेट होती है मेरी बॉडी जितनी उस टाइम होती थी। क्योंकि उसके वो बाद एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। उसका उस हवेली से आप चले गए होंगे। काफ़ी सालों बाद, मतलब 5-6 साल के बाद हम उस हवेली से गए थे, जब फैमिली में बंटवारा वगैरह हुआ, उसके बाद हम गए थे वहाँ से। बट वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत पेनफुल था, मैं रातों को सोती नहीं थी। इवन पूरा बरामदा क्रॉस करके एंट्री गेट के पास वॉशरूम्स होते थे, तो वो वॉशरूम के लिए भी मैं अकेले, मैं रूम से बाहर ही नहीं जा सकती थी। तो मम्मी यूज टू होल्ड मी, मतलब मम्मी को उठाकर फिर लेकर जाती थी, जब तक मैं
ना बोलूँ तब तक मतलब वहीं खड़े रहो, मतलब मैं रात को अंधेरा होने के बाद अकेले बरामदा क्रॉस करके नहीं जा सकती थी। मेरी ये कंडीशन रहती थी वहाँ पे। तो देखो ये जो आपका, मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन, मतलब ये तो बहुत बहुत बड़े अप्स है। एंड डाउन है। लाइफ के छोटे मोटे अप्स डाउन तो सारे देखते हैं, लेकिन भगवान ने पूरा लाइफ अब से मतलब लोगों की मदद करने से पहले हर टाइप की पीड़ा ईश्वर ने मुझे भुगाई है। मेरा तो जब यही मैं सवाल है। हील करूं किसी को या किसी की मदद करूं तो उसकी तकलीफ का एहसास मुझे हो। मेरा यही सवाल था कि इस ये टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आपने सोचा कि अब मुझे लोगों के हित में काम करना है, या क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप उस डर में ही रहते, क्योंकि उस डर में तो इंसान का दिमाग भी किस लेवल का चला जाता है, लेकिन आप उससे ऊपर आ गए और फिर आपने ये सोचा कि आप लोगों के हित के लिए काम करोगे, आप लोगों की हेल्प करोगे। तो फिर ये टर्निंग पॉइंट आपने दिमाग में कैसे आया? मेरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था, अच्छा। तो मैंने मम्मी को पीड़ा में भुगतते हुए देखा है। मेरे फादर को लेकर या बहनों भाई बहन मतलब हमारी फैमिली को लेकर मैंने मम्मी को काफ़ी पेन और काफ़ी प्रॉब्लम में देखा है, इश्यूज़ में देखा है। और मैं थोड़ी सी कह सकते हो फाइटर टाइप रही हूँ। मुझे जानना था कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। जैसे मेरी सिस्टर छोटी थी तो हमारे पड़ोस में ही थे, दूर मतलब एकदम नियर पड़ोस में नहीं, थोड़ा आगे जाके उड़िया फैमिली थी। तो उसकी बेटी का चौराहे पे पैर आ गया था। ये केस सुना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी बेटी का चौराहे पे पैर आ गया था। मेरी बहन 8-10 साल की होगी, जी। मैं 12-13 साल की थी। तो अब उसकी बेटी हो गई बीमार। अब बच्चे ऐसे घर में बुलाने नहीं जाते खेलने के लिए कि आजा खेलते हैं, तो वो ऐसे उसके घर गए। उन्होंने क्या करा, सफ़ेद कुछ प्लेट में डाल रखा था, कुछ करा हुआ था, अपनी बेटी के ऊपर से उतारा और मेरी सिस्टर को खिला दिया। अब बच्चे को क्या पता, बच्चा खा गया। उसके बाद से मेरी सिस्टर के चेस्ट में कुछ अटक गया। अच्छा। अब क्या हुआ, वो उसके हलक से खाना नहीं उतरता था और वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहती थी और कहती थी कि मम्मी या दीदी खाना पानी पानी या दूध कुछ भी दे रहे ना, ऐसे टप 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 यहाँ से उतरता हुआ समझ में आता है। बैठे बैठे बेहोश हो जाएगी, स्कूल में बेहोश हो जाएगी, और जैसे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर आए शी इज़ नॉर्मल। मम्मी ऐसे गोद में उसको लेके बैठी रहती थी। फिर जैसे हमारी फैमिली में एंसेस्टरली माँ की ब्लेसिंग्स हैं तो वो विभूति वगैरह लगाना, तो शी इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो मैंने अपने घर में ही ये सारी चीज़ें देखी थी। तो ये तो मुझे जानना था कि मेरे साथ जो हो रहा है कि मैं एबनॉर्मल हूँ। इन जनरल लोग पागल बोलते हैं, मतलब जैसे लेट्स से आपने मुझे बोला कि ये ऐसे है ऐसे करो, मैं आपको अब उस टाइम पता नहीं होता कि बोलना नहीं है, तुरंत निकलता है ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, डोंट डू दिस, या ऐसे भाग आगे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो हो जाता है, पता लग जाता है मुझे। अब वो घटना घटित हो गई, बंदा या पर्सन जो भी है वो आपको अजीब तरीके से, इसको कैसे पता चला, क्या करती है ये। अच्छा, मेरी मम्मी बंगाली थी, तो बंगाली ने कोई काला जादू तो नहीं करती है। लोगों के दिमाग में ये भी बैठता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग ऐसे शक की नज़रों से, फिर मैंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लोगों के थॉट्स सुनाई देते, मुझे पता रहता था कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है। वो एहसास रहता था, मुझे पता रहता था। तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, बट मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना था, मुझे जानना था कि ये चीज़ें क्या हैं, मतलब मेरा भ्रम है, कोई मेंटल इशू है। फिर मैंने शास्त्र पढ़े, फिर मैंने चीज़ें प्रैक्टिस में करी, धीरे धीरे इनको समझा, फिर छोटे लेवल पे काम करना शुरू करा। मतलब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने एक बात बोली ना कि बंगाली समझ के लोग, देखो मैं एक सच्ची बात बताऊँ, जितना मैं भी, देखो मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं तो एक होस्ट हूँ, जैसे आप जैसे ज्ञानी आते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान में लेता रहता हूँ। जी जी मैं कामाख्या गया था, जी। ये मोरपंख वहीं से लाया मैं ऑडियंस को भी बता दूँ, ये मोरपंख कामाख्या माता का है। तो वहाँ गया, मैं गया तो था मैं पॉडकास्ट के पर्पज़ से ही, मतलब बुलावा उसी का ही होगा, वो पॉडकास्ट के पर्पज़ से गया था, फिर साथ ही साथ दर्शन हो गए, तो इससे बड़ा खुश नसीब कौन ही हो सकता है। वहाँ क्या है, मुझे ऐसा लगता था कि बंगाल में या सॉरी आसाम में है ना, वो आसाम में क्योंकि कामाख्या है, एक ही बेल्ट एक ही बेल्ट है, कामाख्या है, और तो मुझे लगता था कि
ब्लैक मैजिक तंत्र के बारे में बहुत अवेयर होंगे वहाँ पर। शायद ये बात कुछ लोगों को थोड़ी बुरी लग सकती है, बस 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। मुझे लगा कि जैसे वहाँ पर है तो लोगों में अवेयरनेस होगी, लेकिन मैंने मतलब मैं होटल में भी रुका या मैं कहीं भी गया, मैंने लोगों के दिमाग में मैंने एक डर देखा, या मेरे को गेस्ट भी आ रहे थे तो एक डर लग रहा था उन्हें कि ये क्या है, ये क्या है। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि अभी मतलब जैसे आपने कहा ना कि बंगाल के नाम से कुछ दिमाग में धारणा बना देते हैं कि ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र वाला ऐसे होंगे, तो इनके अलावा भी तो चीज़ें हैं। थोड़ी कोई इंसान अगर हीलर है या कोई तांत्रिक है या कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वो मतलब उसी वे में ही, गलत वे में ही होगा। लोगों की पता है मिसकॉन्सेप्शन है, माँ की जो पावरफुल शक्तिपीठ है वो बंगाल की तरफ ज्यादा है। हाँ, जैसे कि तारापीठ जाए बिना तारापीठ, किसी की सिद्धि नहीं होगी, बस मैं वही कामाख्या तारा जाए जाना। बिना किसी की सिद्धि नहीं होगी। तो वो बड़े बड़े मेजर है, तो लोगों ने ना उसको बना दिया, डर बना दिया, क्योंकि डर का व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं होगा। हाँ, ये बात लेकिन आपने ठीक बोली। लेकिन सच बताऊं, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वहां पर है। माँ का जो प्रेम भरे ममता का फॉर्म है ना, वहां देखा करो, दहाड़ मारते जय जय तारा। मुझे ना, मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, मेरी इष्ट तारा है, मेरे को बहुत मन है मेरा जाने का। अभी जो भी हमारे बाकी मंदिर के लोग हैं, मैं उनको कब से बोल रहा हूँ कि प्लान करो, नहीं तो मैं जैसे कामाख्या गया था मैं वैसे चला जाऊँगा, और मैं चले जाऊँगा अकेला, बट माँ तारा के पास मुझे जाना है। मेरी मुझे भी बहुत जाना इच्छा है है। मेरी ये। या तो दिसंबर में या जनवरी में भी मेरा भी टाइम आ रहा है जाने का। चलो इस बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताना कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। इस सवाल से ना मुझे लगता है हमारा पूरा भारत, क्या पूरा वर्ल्ड रिलेट करेगा। हमने देखा है, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, हर इंसान के शहर में, गांव में, कहीं भी आसपास कभी ना कभी हमें ऐसे लोग दिख जाते हैं जो मेंटली तौर पर थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं। थोड़े का मतलब तो ये होता है कि चलो थोड़ी दिक्कत है, बहुत का मतलब ये है कि आप नग्न, आप सड़कों में घूम रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, है ना। हमारे यहाँ पर तो बेचारी, मैंने एक माता ऐसी भी देखी थी जो कि बिल्कुल वैसे करके फिर बस स्टैंड में वगैरह घूमती थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको फिर रेस्क्यू किया पुलिस वालों ने या संस्था वालों ने वो किया। लेकिन बचपन से आज मैं लोग भी ऐसे देख रहा हूँ जो कि बस में जाएंगे। एक तो मैंने बड़ा फनी सा, एक बंदा ऐसा था, कपड़ों के उसके चिथड़े पूरे होते थे और टाइम पर रोज आता था 10 बजे सुबह। उसकी 10 बजे की ड्यूटी, भीख भी नहीं मांगता था वो, सुबह 10 बजे आना, बस स्टैंड आता था और बसों को ना चाटते चाटते जाता था। कभी ऐसे ऐसे बजा रहा है, कभी अपनी जीभ से बस को टच कर रहा है, मतलब कि ऐसी कुछ हरकतें करता था। उस समय बचपना था तो डर लगता था। मैं सिर्फ ये एक नॉलेज पर्पज से जानना चाहता हूँ, सब लोगों के साथ में कभी ना कभी देखा ही होगा ऐसा। देखो, एक तो हम ये स्टोरी मान सकते हैं कि किसी की मानसिक संतुलन खराब है। अगर मानसिक संतुलन खराब है, एक ये साइड है, तो वो अलग अलग हरकतें करता है, लेकिन जरूरी नहीं 100 में से 100% ही ऐसा। मुझे ऐसा लगता है एक सिक्के के दो पहलू है, दूसरा पहलू भी इसका कुछ हो सकता है। ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आपने ना, पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं पर्सनली चाहती थी कि कोई ऐसा पूछे। पता है क्या होता है, साइकोलॉजी या मानसिक संतुलन की बात कर रहे हो। जब मैं अपने ऊपर काम कर रही थी तो मैंने साइकोलॉजी की स्टडी करी, सिर्फ जानने के लिए कि मेरा दिमाग हिला तो नहीं है। क्योंकि सब बोलते थे मेंटल है। अगर आप देखोगे, साइकोलॉजिकल स्टडी करोगे ना, तो आप देखोगे उसमें माइंड बॉडी सोल के अलावा कुछ नहीं है, इसके अलाइनमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप डीप स्टडी करोगे, मैंने रिसर्च करी हुई है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है? जेनेटिक भी नहीं है। जेनेटिकली भी क्यों क्रिएट होती हो है? सकता है कोई 18 साल तक ठीक हो, उसके बाद वो अचानक से क्या हो जाएगा? और मैंने ऐसे केसेस संभाले, मैं आपको एक केस भी बताऊंगी। प्रॉब्लम ये होती है, शुरुआत इन्हीं चीजों से होती है, फिर ब्रेन को पड़ जाती है आदत, फिर ब्रेन उसको हैबिट में लेकर उसको करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक केस के थ्रू एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा रेगुलेट होगा। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके एंसिस्टर में था, अचानक से पर्सन 25 साल की उम्र के बाद टर्न इनटू हो गया। कपड़े उतार देना, कपड़े उतार के कहीं पे भी चले जाना, घर में खाना नहीं खाना, अजीब तरीके से लोगों पे शक करना, फिर अचानक से मारना शुरू कर देना। फिर उसको नहीं, दूसरों को। अच्छा। फिर धीरे धीरे अब क्या करें, लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह करा, अब उसको शॉक थेरेपी दे दी।
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डाल दिया। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल नहीं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, उसमें डाल दिया। मेडिसिन मेडिसिन क्या होते हैं, सेडेक्टिव होते हैं, ऑल्दो बहुत काम आते हैं, बट कई मैटरों में स्पेशली अगर आपकी बॉडी को सुला दिया जाए और आप पे सोल का हैम्परिंग हो यानी कि पोजेशन हो, तो आपकी बॉडी अगर फाइट करने के लायक नहीं है तो मेडिसिन से वो आपके ऊपर और कैप्चर कर लेगी। राइट। अगर आपने सुना होगा एमिली रोज का केस, इंग्लिश मूवी थी एमिली रोज की। क्या है इसका? ये कहानी थी एक लड़की की जो कॉलेज में पढ़ने के लिए घर से दूर जाती है और वहाँ पे उसको पोजेशन होती है, बट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेती है। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की वजह से वो सोल पे ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, उसकी एनर्जी का मतलब स्पिरिट का पोजीशन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उसकी बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती है। ये केस है, नेटफ्लिक्स पे है। अच्छा। एमिली रोज करके ना मैं देखूंगा सर्च कर जरूर, मैं सकते हैं, जरूर मूवी देखूंगा हाँ इसे। देख सकते हैं। सेम पोजीशन में मेरे पास केस आए थे, और एक नहीं मेरे पास कई केस है। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, उसके एंसेस्टर से चली आ रही थी। एक होता है आपको इस लाइफ में पकड़ा, ठीक है, एक होता है आपके पूर्व जन्म से कैच करा। मेरे पास 2-3 तरीके के केसेस है। एक होता है आपके एंसेस्टर से चली हुई है, उसके परदादा के ऊपर किसी ने करा था, वो जेनेटिक इस लड़के में एक्टिव हुआ। जैसे ही इस लड़के ने 25 साल की उम्र क्रॉस करी, वो एनर्जी इसको पॉजेस कर गई बदला लेने के लिए। हमारे जेनेटिक हमारे ही जनरेशन में रिपीट होता है, आपको तो पता होगा। यस यस। हमारे पहाड़ों में कहावत है ना, जेनेटिक रिपीट होता है, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। पूरक आता है, आपको तो पता ही Yes, होगा। yes. ऐसे ही जेनेटिक एक्टिव होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा होगा उसको पीड़ा देने के लिए आ जाएगी, अगर उस टाइम उसको क्लीन नहीं करा। केस क्या था, वो जो उसका परदादा था उसने 2 शादियां करी थी, एक हिडन थी और एक विजिबल थी। तो जो हिडन शादी थी ना, उस हिडन वाली वाइफ को उसकी जो मतलब जिसका जान पहचान सब मतलब नॉन वाइफ ने उसको मर्डर करवा दिया था, मतलब जहर दे के मरवा दिया था। और उसका जो बच्चा था उस बच्चे को शायद कहीं सेल कर दिया था, कहीं कर दिया था, तो वो औरत अपना बच्चा मांग रही थी। तो वो जेनेटिक इसमें कैद हुआ इस लड़के की, और इस लड़के का एक बेटा जस्ट हुआ ही था। अच्छा। और इसको पोजेशन हुई, तो वो बहुत टॉर्चर करता था, मतलब उससे करवाना, बच्चे को गोद में ना ले पाना, मतलब बहुत सीन था उसके साथ। एक तो ये जेनेटिक वाइज सकता है। तो मेंटल इशू इसलिए बोल दिया गया क्योंकि साइंस में इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, आंसर ही नहीं है। अब क्या है, बट मेंटल इशू हो जाता है। अब आप पोजीशन में हो, करते करते आपको हैबिट पड़ गई। अब क्या है, दिमाग को आदत पड़ जाती है। अगर आप 21 दिन तक या 43 डेज तक एक ही काम को नियम अनुसार करो, आपको हैबिट पड़ जाएगी, है ना। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हैबिट पड़ जाएगी। अब क्या होगा, आपने वो चीज अलग कर दी, स्पिरिट निकाल दी, स्टिल आपको उस चीज का एहसास होता रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत पड़ गई है। धीरे धीरे हम थेरेपी के थ्रू उनको ठीक करते हैं, एक बार में ठीक नहीं होता। स्पिरिट निकलता है, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। अगर उसके ब्रेन में उतनी ताकत नहीं है ना फाइट करने की, तो उसको प्रॉपर थेरेपी से ट्रीट करा जाता है, वरना वो स्टिल उसी चीज को फील करता रहेगा, ऐसा लगेगा आराम ही नहीं आया। ऐसे ही जैसे आपने बोला वो बस को चाटना या बिना कपड़ों के ऐसे घूमना, ये क्या होता है, ये एनर्जी पोजेशन होती है। इनका संतुलन हिला देते हैं, क्योंकि एनर्जी सबसे पहले आपके इमोशन और दिमाग पे काम करती है। अगर आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, आपके इमोशंस वीक हो गए, तो कोई भी चीज आपको पोजेस्ट कर सकती है। इवन की एक पड़ी हुई रस्सी भी आपको डरा सकता है, सांप की फीलिंग दे सकता है। हाँ। ये वाली बात होती है। तो ऊर्जा तो हर चीज में होती है और अटैक होता है, बट ये जैसे आपने कहा एक सिक्के के 2 पहलू, ये एग्जैक्टली है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से तो शुरुआत हुई होगी ना। बैठे बैठे बंदे में कैसे बदलाव आ जाएंगे, कुछ तो कारण होगा। तो हाँ, ऑल्दो साइंस इसको एक्सेप्ट ना करे, बट मैं ये मानती हूँ साइंस और स्पिरिचुअल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और दोनों ही मिलके काम करते हैं, एक से काम नहीं चलता। मैं दोनों ही अप्लाई करती हूँ, तभी जाकर सेटिस्फैक्शन हो पाती है। क्योंकि ऊर्जा को कैद करना और जो क्लाइंट है उसका भी माइंड शांत करना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो ये युग राहु का है, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी आसानी से। एक मेरा और सवाल मेरे दिमाग में आया है। हमारे ना हिमाचल में, हमारे कुल्लू में भी है, मंडी हर जगह होगा, लेकिन हिमाचल में मैं बाहर हिमाचली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि ना बाहर में मुझे उतना नहीं।
जैसे किसी की डेथ होती है, पर्सनल अनुभव भी मेरा यही है। हमारे किसी गांव में किसी की डेथ हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई, हाँ हाँ और उनसे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि शायद हम वो परिवार जो है वो पूछ नहीं पाया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई तिजोरी की चाबी कहाँ है, या इसके अलावा ये भी पूछना होता है कि एकदम से तुझे क्या हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती। तो वो क्या है, वो एक मीडियम के, हमारे यहाँ मीडियम होते हैं, मीडियम के पास जाते हैं और उनसे वो चीज बात करते हैं। और वो मतलब मुझे तो यार, मेरा तो इतना विश्वास है कि कोई से विश्वास समझे अंधविश्वास समझे, लेकिन मेरा तो ये विश्वास है कि भाई ये चीजें काम करती है। जी। और वो क्योंकि मेरा पर्सनली कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से मैं तो मेरे जानने वाले गए थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली सारी चीजें बताई। तो मेरा मानना यही है कि क्या आपके लाइन में आपने भी कभी ऐसा किया है, और क्या ये आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो कब तक उससे बात करना संभव है, या किस टाइम पीरियड से, और वो मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कब तक है कि कितनी बातें कर सकते हैं, या ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अच्छा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे हिसाब से बुलाना चाहिए भी नहीं। हाँ। वो मृत्यु में है, वो अपनी एक जर्नी पे चला गया है। आप अपनी लालच या अपनी इच्छा को जानने के लिए आप उसको पीछे खींच रहे हो। अगर उस पीछे खींचने की जोन में वो वहां अटका रह गया तो गलती किसकी? वो आत्मा तो भुगतेगी ना। हम अपना देख रहे हैं, उस आत्मा का कौन देखेगा? मैं कभी ऐसी चीजों के लिए प्रेफरेंस नहीं देती। मैं क्यों ही उसको पीछे की डोर से खींचूं? उसकी भी तो अपनी जर्नी है। हाँ, अगर वो आत्मा खुद कहना चाह रही हो, अच्छा। आपके सपने में आ रही हो, कुछ आपको सिग्नल मिल रहे हो, तो बात अलग है, तब तो कनेक्ट करना चाहिए कि भाई उसकी आत्मा की भी सुनो, भाई क्या रह गया है। बट सिर्फ आप अपने लिए अगर इस चीज को कर रहे हो तो मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। लोग तो इसलिए भी करते हैं कि हाँ जी, जैसे कोई अगर मर गया तो पूछने जाते हैं कि भाई तुझे किसी ने मारा, क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ, ये आप सारी रोक तो चीजें। नहीं पाए ना, चीज घटित हो गई ना। हाँ वो तो। उसके भाग्य में थी ना। अब वो जिस जर्नी में जा रहा है, सिर्फ ये अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप उसको बुला रहे हो तो आपको लगता है ये सही है। हाँ, अगर वो स्पिरिट आपको आ रही है, सपने में आ रही है, वो कुछ मांग रही है, बताना चाह रही है, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तब आप कराओ तो बात अलग है। लॉजिक समझो ना। अगर उसकी इस तरीके की मृत्यु हुई है तो उसके कर्म में था ना। आप और मैं नहीं रोक सकते। इवन ईश्वर भी नहीं रोकेंगे उसको, क्योंकि ईश्वर ने ही उसको लिखा है। तो आने में मतलब काफी कष्ट होते हैं उसे। बिल्कुल कष्ट होता है। जब हम शरीर से किसी ऊर्जा को निकालते हैं, मेरे इंस्टा पे है वीडियोस, हमने लोगों को दिखाने के लिए इसलिए डाला है कि घटना होती है, हम फेकिंग नहीं करते हैं। तो जब निकलता है शरीर में, मुझे पता है कि जब क्लाइंट मेरे सामने बैठा होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है और मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं वो सीन करती हूँ तो मुझे पता है कि हम उस टाइम में किस जोन में होते हैं। आसान है तो सोचो, सेम पीड़ा उस सोल को भी हो रही होती है, क्योंकि वो भी तो एक जगह पे अटका हुआ है। वो भी तो अटका हुआ है। हम जैसे अटके रहते हैं अपने जोन में, वो भी तो अटके रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई जबरदस्ती उनको बांध के किसी के ऊपर भेज रहा है, कोई अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ उसके ऊपर आ रहा है, वो भी तकलीफ में है। हाँ, कोई क्रूर है, कोई सौम्य है। क्या इंसान क्रूर नहीं होते? हम नहीं करते? बिल्कुल। हमने भी कई ह्यूमंस को देखा है क्रूर एक्टिविटीज करते हुए। कितना कुछ होता है। तो सिर्फ सोल को ही गलत ठहराना तो इट्स नॉट। बहुत डीप बात बोली आपने, पता है एकदम से दिमाग में, देखिए हम ना वही बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये कि ऐसा ऐसा एक्चुअली लोग देखते नहीं है ना, लोगों को पता नहीं है। मैं तो उनसे खराब देखती तो हम हूँ। है, इंसान है। उनका बड़े सेम टारगेट है, मैंने तेरी जिंदगी हराम आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। इंसान को आसपास भी चाहिए, अपना भी चाहिए, सामने वाले सब चाहिए। सोल का एक बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है, तूने मुझे तंग करा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा कट्टर दुश्मन है। सिंपल सी बात है। वो बहुत सीधे होते हैं और वो जन्म जन्म तक इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे अटके हुए हैं, फिर आपका पीछा आराम से कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है। बट उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि ये सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो देखते हो। मैं इसलिए इन चीजों को इतनी डीपली बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने हकीकत में देखा है। नहीं तो शायद ही आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी होगी। नहीं, इतना ये ना 2-3 पॉइंट ऐसे मेरे दिमाग में आ गए, जैसे व्हाट्सएप पर पिन चैट पिन नहीं होती है वैसे पॉइंट आ गया, और बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है समझिए। और हमें 1 घंटा होने वाला है लेकिन पता नहीं लग रहा है हमें कितना समय हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10-15-20 मिनट हुए। अभी कुछ एक सवाल और भी है
मतलब ये पॉडकास्ट अब हमारी थोड़ी एंडिंग की तरफ जा रही है। चलो एंडिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने लिए पूछना चाहता हूँ, मतलब पूछना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्या लगा कि जैसे आप ऑरा रीडर हो या समझ रहे हो, तो आपको क्या लगा मेरे ऑरा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, कुछ एक चीजें अगर गलत आती तो मैं कट कर दूंगा वो, बट बाकी आप बता दीजिए। अच्छे अच्छे बताएंगे तो मैं रख लूंगा मैं। नहीं नहीं, बुरा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि आपका इंसिस्टर जो भी है, जो भी आपका रहता है या जो भी आप प्रैक्टिस में करते हो थोड़ा बहुत, या एंसेस्टर्स में मेरी जो पितृ पूर्वज वगैरह, अच्छा अच्छा। आपके पितरों में ही है ना पूजा पाठ का? पितरों की पूजा तो घर में होती ही है सब। उधर आपके लीनेज में भी कोई ओल्ड में था जो तो हो सकता मंदिर है में चीजें वो मुझे सब पता ना हो, पर हाँ, आज कुड पता बी लग जाए, ये भी हो पॉसिबल। सकता है। लेकिन आपके ऑरा में देखकर पता लगता है, क्योंकि आपके घर में सबसे ज्यादा धार्मिक आप ही हो। हाँ ये मतलब जैसे ना धार्मिक धर्म के लिए सनक है ना, हम्म, यही चीज आपके 3 या 4 जनरेशन पहले किसी में था, अच्छा और ये नींव वहां से चली आ रही है। लेकिन ऑल दो बीच में काफी मटेरियलिस्टिक, सॉरी माइंड मत करना, मटेरियलिस्टिक हाँ वो मतलब जो सांसारिक चीजें हाँ होती है हाँ उसमें है। बट अपनी फैमिली में देखा जाए, यू आर द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन। वो मतलब आपके घर में सबको सब आपको पागल ही बोलते होंगे, हाँ, एक तेरा दिमाग खराब है तो इसी में लगा रहता है, तेरा को और कोई काम नहीं है, ऐसा वाला 100% रहता राइट, है। बिल्कुल सही। और प्लस आपकी ना, आपके अंदर ना जिज्ञासा है एक्चुअली राइट चीजों को ना खोदने की, डिगिंग करने की, मतलब कितना गहरा मैं उतर सकता हूँ, और आपको चीजें एक्सप्लोर करनी भी अच्छी लगती है, तो दैट इज आपके ऑरा में नजर आता है। बस प्रॉब्लम ये है, आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आप बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हो। 200% राइट। सुबह जुकाम, शाम को सर दर्द के बाद सुबह बुखार, वो ठीक भी हो जाता हूँ नहीं, आपके जो फ्रिक्वेंटली। स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से रिकवर जल्दी कर जाते हो, लेकिन उतनी ही जल्दी बीमार भी पड़ते हो। मतलब लोगों की एनर्जी आपको इजीली हैम्पर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हैं, जो आपने नॉलेज ली है किताबें पढ़ के, जी 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 जो आपके पहाड़ों में हैं, जी कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हो और वो कराए, उसकी वजह से भी ना आपका ऑरा थोड़ा सेंसिटिव है। जब हम धार्मिक या स्पिरिचुअल चीज़ें रीड करते हैं ना, थोड़ा हमें अपने आप को बलवानशाली करना पड़ता है। हाँ आप मंदिर वगैरह जाते तो हो, लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम ये है, आपसे कंटिन्यू मेडिटेशन नहीं होती है। राइट। तो अगर वो मेडिटेशन से अलाइन कर लोगे तो स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर स्थिरता नहीं है, बेचैन रहते हो, तो उधर से इधर, इधर से उधर ना भागने का मन करता है, कुछ और करो कुछ और करो। हाँ तो वो एक स्टेगनेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। सब कुछ है भगवान की कृपा से, ईश्वर का आशीर्वाद भी है, लेकिन जो मन में कहते हैं ना कि इसको पकड़ के बैठ जाऊं, वो वाली ग्रिप अभी आई नहीं है, अभी वो इमेच्योरिटी है। अभी आपकी सोल और एक्सप्लोर करना चाहती है। आगे सब ठीक होगा। बहुत बढ़िया होगा। मजा आ गया। और मतलब जो भी चीजें बताई, ये चीजें 100 का 200% बिल्कुल सही है। मतलब मैं एक इसमें मैं दो राय कर ही नहीं सकता हूँ। एक तो होता है ना कि हाँ नहीं नहीं आपने वो तो ठीक बोला लेकिन वो गलत बोला, लेकिन इसमें सारी चीजें सही बताई, एक एक पॉइंट। और सही बात है, घर में स्पिरिचुअल वाला मैं ही हूँ और मैं ही सबको जोड़ रहा हूँ। जी जी। मतलब है, मेरी मदर भी है, मदर पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अलग होता है। पूजा पाठ एक हमारी डेली नीड्स है, जो डेली हमारे को हमारे जी एंसेस्टर्स से मिली है कि ये करना जरूरी है, जिसे नित्य कर्म कहते हैं। स्पिरिचुअल मतलब इसमें थोड़ा और अलग से अलग से गहराई में उतर जाना, समझना, समझना, माँ को समझना, एग्जैक्टली एनर्जी को समझना, हाँ। डिवाइन पावर को समझना और उनके एक्सिस्टेंस को समझना, वो आप में है, वो क्रेजीनेस आप में है। वो एक कहते हैं ना, आप अपने घर के साधु बाबा हो। हाँ सही बात है। अभी तो शुरुआत में ना, जैसे रुद्राक्ष की माला वगैरह लेके जैसे थोड़ा बहुत नशे होने वशे कर, तो घर वाले तो ठीक क्या माला लेके क्या चल रहा है। मतलब एक थोड़ी सी, लेकिन अब तो घर में सबको पता है कि मैं थोड़ी सी, मतलब जब मैंने इसको अपना कैरियर बनाया है तो क्यों ना मैं इससे इतना समझूं। सही बात है। इनिशियली जब आपने ये सब शुरू करा था, आपकी मम्मी को तो आपकी शादी की भी टेंशन होगी थी, इसमें चला जाएगा तो मेरी बेटा शादी भी नहीं मतलब करेगा। घर को लगता था कि ये कि मैं जो मैं ना बाबा वगैरह माला मूला लेकर मैं जोगी बन जाओगे, वो क्या तो रही, वो आपके ऑरा में नजर आता है, क्योंकि आपके ऊपर ना आपकी माँ का इम्पैक्ट बहुत है, ममाज बॉय। मास बॉय। तो उनका तो इम्पैक्ट बहुत फिर नजर आता है आप पे। तो फिर समझाना पड़ा कि ये नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मैं ज्ञान के लिए और खुद के लिए चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि बाबा बन के जाना, बाबा बन के जाना भी एक वो तो किस्मत की बात है जो जा वो रहा हो तो। किस्मत की बात है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हाँ, हाँ, मैं हस्बैंड भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं भी अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था
मतलब लोगों को लगता है कि शायद पढ़े लिखे नहीं है इसलिए इस काम में है, बट ऐसा नहीं है, हम अच्छे खासे एजुकेटेड है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो कर, इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कई है। लोगों का आता लोगों है की ना मेंटेलिटी है। लोगों की मेंटेलिटी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जहाँ ईश्वर ने जिसके द्वारा जो काम लिखा है, अब अगर ईश्वर ने आपको लोगों तक इन मैसेजेस को सही तरीके से पहुंचाने का जरिया लिखा है तो आप पहुंचा रहे हो। मेरे थ्रू उनकी मदद करने का लिखा है तो मैं मदद कर रही हूँ। राइट राइट राइट। तो इनका कोई एप्रोप्रिएट, ईश्वर का बनाए हुए उसमें कोई एप्रोप्रिएट जेस्चर नहीं होता, बस आप चोजन वन होते हैं, आपको चूज करा गया है, आपको इसी काम के लिए चूज करा गया है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा कि मुझे कई युगों से उन्होंने ट्रेनिंग दी, तभी आज की डेट में शायद मैं इतनी पावरफुली कर सकती हूँ। अब लोगों को लगता है कि मैजिक होगा, मैजिक नहीं होता है, टाइम लगता है। ऊर्जा आती है, इतने टाइम तक रहती है, तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आराम आता है, धीरे धीरे आता है। अब उनको लगता है कि हमने काम शुरू करवा दिया तो 10 दिन में काम हो जाएगा, समय तो लगता है ना, 3-4 महीना, कभी कभी साल भर भी लगता है, क्योंकि आप उस चीज को अपने ऑरा में इतना होल्ड करके बैठे, वो रिलीज करना, उसको स्टेबल करना, उस पर काम करना बहुत जरूरी होता है। आपको खुद को भी तो कर्म करना होता है ना, अपने कर्म भी तो बिगाड़े होते हैं अपने, तो इनमें टाइम लगता है। आपने वही लास्ट पॉइंट में इसको रिपीट कर दो थोड़ा सा, आपने बड़ा अच्छा बोला कि जो भी हमारे ना, देखो कोई एस्ट्रोलॉजर है, साइकिक हीलर है, या कुछ भी तरीके से एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि शायद पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, या ये हो गया, मतलब सबकी नहीं, कुछ लोगों की होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये दिमागों में, लोगों के दिमाग में फिट कर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं तो आईटी स्टूडेंट हूँ, मैं तो टेक का बहुत प्रेमी हूँ, टेक्नोलॉजी में मतलब मैं पीछे रह नहीं सकता, प्रोग्रामर में बड़ा ज़बरदस्त रहा हूँ, ग्राफिक्स में बहुत तगड़ा काम किया है। अब वो टेक्नोलॉजी में मैं बहुत, मतलब मेरे को कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो मुझे टेक लवर इतना हूँ कि वो चाहे कितने दिनों बाद वो ऑनलाइन आए या कभी भी आए, मुझे वो खरीदनी है या मुझे उसको यूज करना है, टेक्नोलॉजी को बेसिकली। तो हम भी तो भक्ति कर रहे हैं थोड़ी बहुत। लोग ये नहीं समझते, भक्ति के साथ संसारिक धर्म का कोई, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मुझे भी संसारिक धर्म करना पड़ता है, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं हमेशा इस जोन में तो नहीं रह सकती ना, मेरे को परिवार, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इसी चीज में डाला, और इस लेवल पे स्ट्रांगली लाने वाले मेरे पति ही थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे इसने मेरी मदद की या हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए, जो उन्होंने मैजिक देखा, उन्हें लगा कि सबको ये चीज देखना चाहिए, तो ये उन्हीं की जिद थी कि आई शुड अपेयर ऑनलाइन। मैं काम करती थी बट ऑनलाइन का मेरा इतना क्रेज नहीं था, ही पुश मी कि नहीं, यू शुड, लोगों को पता चलना चाहिए कि ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। सिर्फ पढ़े लिखी किताबें नहीं होती, एक्सपीरियंस भी कुछ होता है, और स्पिरिचुअल में ये भी एक पहलू होता है। और लोगों को लगता है कि अगर पर्सन इस काम में ना वो एजुकेटेड नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ईश्वर ने आपको चुना हुआ होता है ना, तो आपकी एजुकेशन काम नहीं आती है। मैंने 4-4, 5-5 लाख लगाकर अपना क्लिनिक खोला था, साइकोलॉजी का, थेरेपी का, सिर्फ 500 रुपए का केस आया उसमें मुझे, उसमें भी मुझे बोला कि डिस्काउंट मिलेगा, आते ही नहीं थे। और इस वाले काम में मुझे नहीं पता लोग कैसे, मेरे पास कईयों के तो सपनों में आया जाके देवी को ढूंढो, अच्छा, उनके सपने में बोला ये ऐसी औरत है, इस तरीके से लड़की है, ये लेडी है, इसको ढूंढो, इसका नाम देवी है। फिर उन्होंने गूगल सर्च करा, फेसबुक सर्च करा, ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आए हैं। माँ काली आई थी सपने में, वो लाइफ से हैरान परेशान हो गए, लास्ट में माँ काली के पैर पकड़े, माँ काली का मंत्र जाप कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इसको ढूंढो। एक तो मेरे इंस्टा पे ही है, उसका कंसल्टेशन बुक हुआ था, उसको प्रॉपर अपेयरेंस में दिखाया कि मैं कैसे लुक में बैठ के मिलूंगी उसको कंसल्टेशन में। उसने पूरी पिक्चर बना रखी थी, कंसल्टेशन में उसने मुझे पिक्चर दिखाई, मैम देखो मुझे पहले ही माँ ने दिखा दिया था कि आप ऐसे रूप में बैठोगे। और उस दिन मुझे व्हाइट कलर की ड्रेस पहननी थी, चांस की बात है मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी, येलो ऑरेंज कलर की, और उसने पेंटिंग में येलो ऑरेंज कलर कर रखा था। मेरे बाल कैसे होंगे वो भी उसने एग्जैक्ट उतार रखा था, तो माँ ने उसको दिखाया। तो ये मैजिकल होता है, मैं खुद नहीं करती, जो माँ को याद करते हैं और उनको लगता है कि इसका काम मेरे से होना है, तो वो ऑटोमेटिकली भेजते हैं। कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता, माँ ने ही दिखाया था। कई ऐसे क्लाइंट हैं जो सिर्फ हमें फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको सपने में मेरे रूप में माँ के दर्शन हुए। मैं इतना परेशान थी, तो मैं आपका वीडियो देख रही थी, मैं सोई तो मुझे देवी में माँ दिखी ऐसे। तो इस तरीके से वो मैजिक होता है, ये ईश्वर की मर्जी है, मैं या आप या कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता। समय का पहिया चल रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम 3 घंटे तक लगातार हम बातें कर सकते हैं, ना मेरे पास सवाल खत्म होंगे ना आपके पास ज्ञान खत्म होगा जी। लेकिन समय की गति को देखते हुए हमें थोड़ा सा अब
वाइंड अप की तरफ चलना पड़ेगा। मैं लास्ट में मैं शॉर्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ ये कि ऑडियंस किस किस तरह के केसेस अगर उनके दिमाग में है या उनको दिक्कतें हैं जो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप थोड़ा सा समरी बता दीजिए थोड़ी सी सारी short में। तरीके की एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैंने इसमें 80 से ज़्यादा कोर्सेज कर रखे हैं और मैं सिखाती भी हूँ। टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, नेम करेक्शन है, स्पिरिट पोजीशन है, ब्लैक मैजिक है, न्यू एवरीथिंग। करेक्शन भी है, अच्छा। नेम करेक्शन भी है। नाम का आजकल कलयुग का टाइम है तो नाम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों पे। और इस तरीके की ऊर्जा, सबसे पहला सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ, कुंडली छोड़ दो, नंबर्स छोड़ दो, आपका ऑरा। मेरा स्वभाव आपका चार्ट पढ़ना नहीं है, मैंने आपका चार्ट नहीं पढ़ा आपकी और मेरी हार्डली बात हुई है, बट मैंने अभी फर्स्ट आपका टाइम बात हुई आज। ऑरा देख के बता दी, क्योंकि आपके ऑरा में सब है। मैं हर पॉडकास्ट में ये कहती हूँ, मैं इंसान की कुंडली नहीं, मैं इंसान को पढ़ती हूँ और ईश्वर ने आपके इस ऑरा में, शरीर में सब दे रखा है। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ और नाम भी नहीं बताओगे, मैं तब भी आपके बारे में सब कुछ बता दूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता बट ईश्वर दिखाते हैं तो मैं वो बोल देती हूँ। भाई ये है, कहीं को बुरा लगता है, कहीं सही मान लेते हैं। चलो अब इसमें तो अब अलग अलग तरीके की दिमाग के लोग मिलते ही मिलते हैं हर जगह ना। जी अच्छे वाले भी मिलेंगे, कुछ तो अपनी भड़ास निकालने वाले भी मिलेंगे, बट जी खैर सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले, बिल्कुल सब बिल्कुल खुश रहे। जो बिल्कुल, थोड़े दिमाग से खराब भी हो गए बेचारे वो भी ठीक हो जाए। जैसे ईश्वर की मर्जी। बहुत अच्छा लगा आज पॉडकास्ट करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत सारी चीज़ आज हमने क्लियर की, बहुत सारी चीज़ों पर बात की और कुछ एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गए वो मैंने पूछ लिए और वो भी एक अलग चीज़ बन गई। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी भी तरीके से संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मैम से, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स होगा, उनकी सारी सोशल मीडिया की आईडीज़ होंगी, आप जा सकते हो। क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, भाई उनका नंबर दो, उनका नंबर दो। चलो जब जब समय होता है टीम मेरा नंबर बाकियों का नंबर भेज देती है, लेकिन एक बार फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे गेस्ट की सारी आईडीज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। बाकी इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमने कोलैब भी किया होता है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। बाकी अंत में कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में आचरण जरूर रखिए। कलयुग का टाइम है, राहु का टाइम है, तो अपने घर में शंखनाद, पूजा, दिया बत्ती ज़रूर रखनी चाहिए। इससे आपके घर में क्लेंजिंग और प्योरिटी आती है। बाकी मैं एक चीज़ बहुत मानती हूँ, अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों को हमेशा प्रणाम और नमन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अपने जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से और बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक ओनली ऑन द नीतीश राजपूत शो। हर हर महादेव।